यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। मीडिया फिरौन मीर शकील रहमान को सर्विसेज अस्पताल में वीवीआईपी रूम देने का मामला। मीडिया फिरौन को सर्विसेज अस्पताल में दाखिल हुए आज 10 दिन हो गए हैं। मीर शकील रहमान का 29 अप्रैल और 4 मई को टेस्ट किया गया था, जो तमाम नॉर्मल आए हैं। इसके बावजूद मीडिया फिरौन मीर शकील रहमान को प्रोटोकॉल नवाजे जाने पर हुकूमती सतह पर भी खामोशी इख्तियार की गई है। आपको बताएं कि मीडिया फिरौन को सर्विसेज अस्पताल के वीवीआईपी रूम में मुंतकिल करने का मामला है और मीडिया फिरौन को सर्विसेज अस्पताल में दाखिल हुए आज 10 दिन हो गए हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बाबर डोगर, बताएगा इस हवाले से मज़ीद। जी, आज मीडिया फिरौन मीर शकील रहमान को 10 दिन हो गए सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल हुए। आज से 10 दिन पहले जब वो जुडिशियल हुए थे तो उनको बजाय इसके कि कैंप के लाहौर में रखा जाता, उनको गलत मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहां पर जो प्रिंसिपल है डॉक्टर अयाज महमूद अयाज, उन्होंने उनको वीवीआईपी रूम में रखा, जो कि वो जिसको वो डिजर्व नहीं करते थे। उसके बाद उनके 2 दफा मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं। पहले मेडिकल टेस्ट जो थे वो 29 तारीख को हुए, दूसरी मतलब मेडिकल टेस्ट 4 तारीख को हुए। इन सारे मेडिकल टेस्ट जो है, उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई है, कोरोना नेगेटिव आया है, यूरिन में ब्लड के कोई आसार नहीं है, उनकी हार्ट की ईसीजी नॉर्मल आई है। इसके अलावा रोजाना की बुनियाद पर ब्लड प्रेशर जो बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे एक बात बताएं, एक नैब का मुलजिम जिसपे अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम है, जिस पर रेफरेंस दायर होने जा रहे हैं, उसको किस बुनियाद पर सर्विसेज हॉस्पिटल में वीवीआईपी रूम में रखा गया है। अब इस पे पंजाब गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर से बात करें तो वो कहती है कि गवर्नर जवाब देंगे। डॉक्टर महमूद अयाज जो सारे इसके जिम्मेदार है, जिन्होंने उनको वीवीआईपी रूम दिया, जिन्होंने जूनियर डॉक्टर के जरिए से, डॉक्टर इमरान तकी के जरिए से गलत रिपोर्ट बनवाकर उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में रखा हुआ है, वो कहते हैं कि जी गवर्नर का प्रेशर है। गवर्नर इस पर बात करने को तैयार नहीं है। सीएम से बात करें तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल इशू है। पंजाब गवर्नमेंट को इस पर जवाब देना चाहिए कि एक बंदा जो नैब का मुजिम है, जिसपे अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं, उसको किस बुनियाद पर वीवीआईपी रूम, जो कि सिर्फ मिनिस्टर्स और फेडरल मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, रखा जाता है। वहां पर एक प्राइवेट आदमी जिसपे अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस है, किस बुनियाद पर रखा गया है। सारी मेडिकल रिपोर्ट्स उस बंदे की ठीक आ चुकी हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी कोई बीमारी के असरात नहीं है। उसके बावजूद उस बंदे को यहाँ पर रखा गया। क्या रियासत मदीना का यही क्राइटेरिया है? क्या रियासत मदीना में इसी तरह से मुजरिमों को ट्रीट किया जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, वीवीआईपी रूम बाद हुकूमती सतह पर किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इस हवाले से बात कर रहे थे बाबर डोगर, बहुत शुक्रिया। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान, गेम शो ऐसे चलेगा लीग।